चलो, सभी को जय जिनेंद्र। 3 लोक की बात कर रहे थे और इस प्रकार से इस 3 लोक की रचना हम लोगों को सब्जेक्ट को दिखती है। इसमें ये बाहर में जो क्षेत्र दिख रहा है इसे क्या कहते हैं? अलोकाकाश। अलोकाकाश। और बीच में जो एरिया दिख रहा है इसे हम क्या कहते हैं? लोकाकाश। लोकाकाश कहते हैं। इस लोकाकाश के अंदर कितने द्रव्य हैं? 6 द्रव्य। 6 के 6 द्रव्य रहते हैं, परंतु इस लोकाकाश के बाहर कौन सा द्रव्य है? आकाश। अकेला आकाश द्रव्य है। अब आइए इन 6 द्रव्य जहाँ पर रहते हैं ये इस लोकाकाश की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी साइज देख लेते हैं। कितना ऊंचा है ये ऊपर से नीचे? 14 राजू ऊंचा है। पीछे की तरफ हम गहराई देखने जाएंगे तो कितना गहरा है सब जगह? 7 राजू गहरा है। अब इसकी चौड़ाई देखते हैं तो ये अलग अलग चौड़ा है। तो सबसे ऊपर चलते हैं। सबसे ऊपर इसकी चौड़ाई कितनी है? 1 राजू। थोड़ा नीचे चलते हैं। बीच में इसकी चौड़ाई कितनी है? 5 राजू। और नीचे चलते हैं, थोड़ा और बीच में आ जाते हैं, 1 राजू। और सबसे नीचे चलते हैं तो यहाँ पर कितना चौड़ा? 7 राजू चौड़ा है। तो इस प्रकार से इस लोक की अलग अलग प्रकार की चौड़ाई हमें दिखती है। ये टोटल एवरेज अगर हम निकालते हैं और लोक का पूरा मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने घन राजू होते हैं? तो 343। कितने? 343। ठीक है, ये लोक का वॉल्यूम है। अगर आप स्कूल में कभी सीखोगे तो वॉल्यूम होता है तो 343। वो हमने पहले नहीं पढ़ा था तो अभी अपन नहीं देख रहे। अब इन लोक को 3 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन से लोक है ये? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। ऊर्ध्वलोक में कौन से गति के देव मूल रूप से रहते हैं? देव गति के। मध्य लोक में मनुष्य और त्रियंश। और नीचे अधोलोक में नारकी। ठीक है। अच्छा, एक दूसरी बात भी है। इस 3 लोक में हर कोने में ठसाठस कौन से जीव हैं? 1 इंद्रिय से लेके 3 इंद्रिय। नहीं, एक इंद्रिय जीव। एक इंद्रिय जीव ही इस लोक में सब जगह भरे हुए। ऊर्ध्वलोक में भी है, मध्यलोक में भी और अधोलोक में भी एक इंद्रिय जीव है ना, बाकी नहीं। अच्छा, बीच में हमें कुछ पतली ट्यूब जैसी चीज दिख रही है, उसे क्या कहते हैं? त्रस नाड़ी। क्यों कहते हैं उसे? क्योंकि उसमें 3 जीव रहते हैं। 3 जीव रहते हैं, मतलब कौन से जीव? 1 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक। सभी? तो कौन से छूट गए? और कुछ? 3 जीव किसे कहते हैं? 1 इंद्रिय से लेकर 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक। हाँ, 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय। और एक इंद्रिय जीवों को क्या कहते हैं? स्थावर। क्या कहते हैं? स्थावर। एक इंद्रियों को स्थावर। और दूसरों को क्या बोलते हैं? 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय त्रस जीव बोलते हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरेंद्रिय और 5 इंद्रिय। इन जीवों को क्या बोलते हैं? स्थावर। नहीं, त्रस। तो ये त्रस जीव कहाँ पर रहते हैं? इस त्रस नाड़ी के अंदर। त्रस नाड़ी के बाहर कोई मनुष्य होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जाने की जगह नहीं जा सकते सभी, क्योंकि वो त्रस है। सिंपल। अच्छा, कोई देव होगा कि नहीं बाहर? नहीं। क्यों? देव एक इंद्रिय है क्या? देव के पास कितनी इंद्रियां होंगी? 5 इंद्रियां हैं। तो देव त्रस नाड़ी के अंदर होगा कि बाहर? अंदर। क्यों? क्योंकि कोई भी त्रस जीव 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरेंद्रिय, 5 इंद्रिय, कोई भी त्रस जीव त्रस नाड़ी के बाहर नहीं जा सकता है? जा ही नहीं सकता। पूछो। 1 इंद्रिय जीव अंदर भी आ सकते हैं, बाहर भी। हाँ, एक इंद्रिय जीव सर्वत्र होते हैं। ओके। परंतु 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय जीव कहाँ पर होंगे? अंदर। त्रस नाड़ी के अंदर। अंदर ही होंगे। ठीक है। तो त्रस नाड़ी की चौड़ाई कितनी है? कितना चौड़ा है वो? 1 राजू। 1 राजू। और उस तरफ से भी पीछे गहरा कितना है? 1 राजू ही है। अब 1/1 राजू है। और ऊंचा कितना है? ऊंचा 14 राजू। हाँ, ये लगभग 14 राजू है। कहीं कहीं जगह पर हम 13 राजू की भी त्रस नाड़ी मानते हैं, क्योंकि नीचे का 1 राजू कोई गिनता नहीं है। चलिए, अब इसके बाद हमने देखा था ये 3 लोक हैं। उनमें से सबसे बीच में कौन सा लोक है? मध्यलोक। उस मध्यलोक में क्या क्या होते हैं? जम्बूद्वीप। सबसे बीच में एक छोटा सा द्वीप है, जम्बू द्वीप। उसको तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते यहाँ पर। ऐसे कितने द्वीप हैं?
अनंत नहीं है, असंख्यात है। कितने? असंख्यात। लाखों करोड़ों द्वीप है। अच्छा, इनकी साइज के बारे में पता है? डबल 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 हाँ। डबल होती जाती है। हाँ। जैसे 2 से 4 हो गई, 4 से 8 हो गई, हाँ, 8 से 12, 8 से 16 हो गई। डबल डबल होती जाएगी। तो ऐसे लाखों करोड़ डबल करते जाएंगे, तो अंत में जाकर के ये द्वीप और समुद्र है, ये लास्ट के है। तो ये लास्ट समुद्र जो है, इसका नाम है स्वयंभू रमण समुद्र। क्या नाम है? स्वयंभू रमण समुद्र। और ये जो लास्ट का छोटा सा द्वीप दिख रहा है, इसे बोलते हैं स्वयंभू रमण द्वीप। क्या बोलते हैं? स्वयंभू रमण द्वीप। बाकी लाखों करोड़ों असंख्यात जो द्वीप है, वो इतने छोटे से, ये जो आपको दिख रहा है, हाँ। इतने छोटे में कितने हैं? लाखों करोड़ों नहीं, असंख्यात द्वीप है। तो इसमें कैसे ड्रॉ करेंगे? 1 करोड़ द्वीप कैसे ड्रॉ करेंगे? इसमें डॉट भी नहीं बन पाएगा। और वो भी एक और चीज ध्यान रखनी है, छोटी 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 होती जाएगी सबकी साइज। बाहर वाले बड़े हैं ना, और अंदर वाले छोटे छोटे होते जाएंगे, आधे आधे। तो क्या पता कैसे बनाएंगे, पर असंख्यात है। चलिए, अब हमने जम्बूद्वीप वगैरह भी देखा है, पर अभी हम 3 लोक की सामान्य रचना करते हैं। नीचे चलते हैं। नीचे चलते हैं तो कौन सा लोक आ जाएगा? ऊर्ध्वलोक। नीचे अधोलोक। अधोलोक आएगा। अधोलोक में नरक की पृथ्वियां हैं। 7 है। तो पृथ्वियां कितनी है? 7। और नरक कितने हैं? 84 लाख। 84 लाख। 84 लाख नरक हैं। कितने? 84 लाख। ठीक है। तो आप बाद में आशी आप कॉपी कर लेना है ना, इन्होंने नोट्स बना के रखे हैं पूरे। चलिए, तो हम बात करते हैं कौन कौन सी पृथ्वियां हैं यहाँ पर। पृथ्वियों के नाम किसी को याद है? मुझे चलो, पहला नाम रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तमह प्रभा, महातमह प्रभा। ये क्या नाम है? नरक के पृथ्वियों के नाम है। तो रत्न प्रभा नाम है, तो पहले नरक में बहुत सारा चमक होगा क्या? नहीं, उसकी जैसा रंग होगा। किसका रंग है ये? नरक का कि पृथ्वी का? पृथ्वी का। ये पृथ्वी का रंग है। नरक में कौन सा रंग होगा? काला। अंधेरा ही होता है नरक में हमेशा। अंधेरा होता है। ठीक है। तो रत्न प्रभा की पृथ्वी का कलर कैसा है? रत्नों जैसा। दूसरी शर्करा प्रभा की पृथ्वी शक्कर जैसा। शक्कर जैसा। बालुका प्रभा पृथ्वी का कीचड़। कीचड़ नहीं, रेत। रेत, सैंड जैसा। और उसके बाद कौन सा है बालुका प्रभा के बाद? पंख प्रभा। पंख प्रभा का कलर कैसा है? कीचड़ जैसा। पंख प्रभा पृथ्वी के ऊपर कीचड़ नहीं है, उसका कलर कीचड़ जैसा। उसका कलर कीचड़ जैसा है। ठीक है। उसके बाद धूम प्रभा। धूम मतलब धुआं। धुआं। तो धुएं कैसा रंग है? किसका? धूम प्रभा का। धूम की प्रभा पृथ्वी का। की पृथ्वी का। धूम प्रभा नाम की पृथ्वी का। ठीक है। नरक में धुआं नहीं है। ठीक है। ऐसे ही उसके नीचे कौन सी पृथ्वी है? तमह प्रभा। तमह प्रभा। उसका रंग कैसा है? ब्लैक। और महातमह प्रभा का? बहुत ज्यादा। महाअंधकार जैसा। हाँ, कलर है। किसका? पृथ्वी का। ठीक है। अब इन पृथ्वियों के अंदर नरकों के बिल हैं। अब नरकों में बिल होते हैं, तो हमने ये देखा था हर एक नरक में कितने सारे बिल है। तो पहले नरक में 30 लाख, फिर 25 लाख, फिर 15, 10, 3 लाख, फिर 5 कम 1 लाख, फिर 5। इस प्रकार से हमने बिलों की संख्या देखी थी। ये आपको याद नहीं करना है, पर आपने याद किया है तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हमने देखा कि नरक में जन्म कैसा होता है। मधुमक्खी के छत्ते की तरह। उछलता है, ऊपर जाता है, उछलता है, यस। ऊपर जाता है। और कैसे उछलता है? सीधा, जितनी उसकी उल्टा? हाइट होती है, सर के ऊपर गिरता है, और जितनी उसकी हाइट होती है, उतने फीट ऊपर जाता है। उतने नहीं, उससे 500 गुना ज्यादा। उससे 500 गुना ज्यादा उछलता है। जैसे छोटी सी हाइट होगी तो इतना उछलेगा, 1 फ्लोर का होगा तो 500 फ्लोर जितना ऊंचा उछलेगा। इतना जोर से तो नरक में जीवों को ऐसे जन्म होता है। पटकते हैं, इतना जोर से स्वयं ही पटकता है वो। तो इतने दुखों के साथ वो जन्म लेता है जीव, और लगातार लगातार वो जीव बार बार इतनी जोर से नीचे जमीन पे गिरता है कि उतना ऊंचा उछलना पड़ता है। सोचो हमें कोई इतना जोर से जमीन पे फेंके तो क्या होगा? सर फूट मर ही जाएगा। जाएंगे। परंतु नरक में मरने का ऑप्शन नहीं है। नहीं है। और ऐसे नरकों में हम कितनी बार जा चुके हैं? अनेकों बार। अनेकों बार जा चुके हैं, न जाने कितनी बार जा चुके हैं। शायद कोई अनंत बार भी गया हो, क्या पता।
परंतु आज तक हमने सही रास्ता नहीं चुना, नहीं अपनाया। अब अवसर है तो हमें सही रास्ता अपनाना चाहिए। अब ऊपर स्वर्गों की सामान्य चर्चा है, उस चर्चा को हम कल करेंगे। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।